वहीं पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी का कहर लगातार जारी है। बावजूद इसके कि सरकार मुफ्त कीटनाशक किसानों को उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके बाद भी टिड्डी से फसलों को नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी का टेरर कुछ इस कदर जारी है कि सरकार ने मुफ्त में कीटनाशक उपलब्ध करवा दी। किसानों की फसलें नष्ट हो रही, उसके बावजूद भी टिड्डी दलों ने खेतों में डेरा डालकर रखा हुआ है। फसल को देखते ही किसानों के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि किसान व्यथित है इस बात को लेकर कि फसलें लगातार जो बर्बाद हो रही हैं। जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। कृषि वैज्ञानिकों का दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा है। मदद के नाम पर कीटनाशक मुहैया कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी टिड्डी का प्रकोप जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और फसलें लगातार नष्ट होती जा रही हैं, जिससे किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बीकानेर की बात कर लें तो कल खाजूवाला में किसान प्रदर्शन करेंगे। बॉर्डर इलाकों में सूचना के लिए कंट्रोल रूम बनाने की मांग करेंगे। खाजूवाला और बज्जू में कंट्रोल रूम बनाया जाए, ये मांग है किसानों की। टिड्डी जो है किसानों के लिए अब आफत का रूप बन गई है, क्योंकि किसान जो है वो कल प्रदर्शन करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। बॉर्डर इलाकों में सूचना के लिए कंट्रोल रूम बनाने की मांग की जाएगी। बॉर्डर से जो टिड्डी आ रहे हैं उसके लिए कंट्रोल रूम बनाने की मांग किसान करेंगे, ताकि टिड्डी पर नियंत्रण पाया जा सके। खाजूवाला और बज्जू में कंट्रोल रूम बनाए जाए, ये मांग रहेगी किसानों की। आपको बता दें सबसे ज्यादा जो जिले प्रभावित हैं टिड्डी से वो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, चाहे सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर की बात कर लें। कृषि वैज्ञानिकों का दल भी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन टिड्डी का जो टेरर है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, टेरर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि लगातार जो है फसलें नष्ट होती जा रही हैं, जिससे किसान व्यथित और चिंतित नजर आ रहे हैं। टिड्डी किसानों के लिए, किसानों की फसलों के लिए एक काल स्वरूप बनकर सामने आया है। और इस बार कीटनाशक उपलब्ध हर साल सरकार कराती है मुफ्त में, लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। ऐसे में जरूरत है प्रशासन को, सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाने की जिससे पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके टिड्डी पर। और उसी मांग को लेकर बॉर्डर इलाकों में सूचना के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाने की मांग को लेकर, ताकि टिड्डी पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि बॉर्डर पार से ही ये टिड्डी आते हैं। किसान कल प्रदर्शन करेंगे खाजूवाला में, बीकानेर के खाजूवालों में किसानों का प्रदर्शन होगा। चलिए बात कर रहे हैं हम जालोर जिले की, जहां जिले भर में 27 दिन से लगातार टिड्डी दलों ने डेरा डाल रखा है। गांव में खड़ी रबी की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। किसान कठोर मौसम की परवाह किए बिना खेतों में कार्य करता है, लेकिन जब किसानों पर आफत टूट पड़ती है तब किसानों को खून के आंसू रोना पड़ता है। ऐसे में अब किसानों को राम के रूठने के बाद किसान अब सरकार से आस लगाए बैठा है। ऐसे में सरकार किसानों के दुख दर्द को देखते हुए कोई मुआवजा दिलाने की घोषणा करेगा या फिर नहीं। विभागीय टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों के सहयोग से टिड्डियों को नष्ट कर दिया है और काफी हद तक हालात में सुधार हुआ है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर मौजूद टिड्डी को नष्ट किया जा चुका है। दूसरी तरफ टिड्डी की उपस्थिति पाली और सिरोही जिले तक भी मौजूद नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टिड्डियों का आतंक है और इतनी संख्या में टिड्डी है। सब लोगों ने जो है वो हमारा साथ दिया, तब जाके जो है वो आज हम लोग करोड़ों की तादाद में जो है टिड्डियां मार चुके हैं। आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो एरिया, जो राइट हैंड साइड का मेरा एरिया है, ये पूरा एक खाई है। तो आपको खाई जो है वो ऐसा लगेगा कि ये पूरा टिड्डियों से पट गई है। ये इतना जो है वो जोरदार जो है वो यहाँ पर टिड्डियां भरी पड़ी थी।
कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और टिड्डी की संख्या कितनी ज्यादा है ये भी आप तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। रबी की फसलों को बुरी तरह से चौपट कर रखा है टिड्डियों ने। लगातार 27 दिन आज हो गए हैं। किसान कठोर मौसम की परवाह किए बिना खेतों में काम करता है, लेकिन जब किसान पर आफत टूट पड़ती है तब किसानों को खून के आंसू रोना पड़ता है। कुछ इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों में हालात बने हुए हैं टिड्डी के प्रकोप की वजह से। हमारे साथ जालौर से मफतलाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मफतलाल, हालात कुछ इस कदर बने हुए हैं कि प्रशासन भी नियंत्रण पा नहीं पा रहा है। कीटनाशक सरकार दे रही है, मुफ्त में किसानों को बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, कीटनाशक छिड़काव करवाया जा रहा है, लेकिन क्या हालातों पर 27 दिन से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं चिड़ियों पर नियंत्रण करने के लिए, यहाँ तक कि काफी तादाद में चिड़ियों को मारा भी गया है, लेकिन अभी जो है करोड़ों की तादाद में चिड़िया लगातार जो है आगे तो जिले की तरफ बढ़ रही है और काफी हद तक जो है जो किसानों का है करोड़ों का नुकसान हो गया है। अन्य हजारों बीघा जमीन जो चट कर गए हैं और अभी भी जो है प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास जारी है, लेकिन जिस तरह से प्रयास होने चाहिए वैसा नहीं हो पा रहे, क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से जो है चिड़ियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। किसान जो है वो इतनी मेहनत करके इन फसलों को बोता है, फिर कितने समय बाद ये फसलें उगती हैं और रंग लाती हैं उनकी मेहनत। ऐसे में खून के आंसू इस वक्त किसान रो रहे होंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया बीघा की बीघा जमीन जो है वो बर्बाद हो रही है, फसलें चौपट हो रही है। क्या कोई कमी लग रही है आपको प्रशासन के प्रयासों में? क्या और कोई तरीका निकाला जा सकता है, कंट्रोल रूम स्थापित किया जा सकता है जैसा कि किसान मांग कर रहे हैं बॉर्डर एरिया में, ताकि इसकी जो मूल जड़ है वो ही समाप्त हो सके? हाँ, कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा संसाधन की कमी है। जिस तरह से टिड्डियों का हमला देखने को मिल रहा है, ये काफी लंबे समय के बाद जो है टिड्डियों का जो है प्रकोप आया है। यहाँ की ये कह सकते हैं आपका स्थिति पहली बार देखने को मिली, क्योंकि करोड़ों की तादाद में जो टिड्डियां जो पाकिस्तान से आई है, ऐसे में हजारों बीघे चट कर गए हैं और कहीं के जो है जो कंट्रोल रूम लगाना चाहिए प्रशासन को, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिल गया। प्रशासन के पास संसाधन कमी है, लेकिन किसान भी अपनी जो है अपने स्तर पे जो है प्रयास किए जा रहे हैं चीजों को मारने, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया। जी धन्यवाद मफतलाल, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब जैसलमेर की बात कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया, पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिले इससे प्रभावित हैं। जैसलमेर की बात करें तो भोपा, अकाल, जोधा सहित कई इलाकों पर टिड्डी का कहर जारी है। वहीं किसान दिन और रात अपने खेतों को बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इधर सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं, जहां के मुख्य तौर पर भोपा, आकल, जोधा सहित कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। किसान दिन और रात अपने खेतों को बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई इस इलाके में नजर नहीं आ रही। जैसलमेर में जो प्रकोप है, टिड्डियों का आतंक जो है, टेरर जो है, वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जैसलमेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, प्रशासन की तरफ से जो राहत दी जानी चाहिए, जिस तरह की मदद दी जानी चाहिए, क्या वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है? जी आशीष, आपको बता दूं कि टिड्डी का जो खौफ है वो किसानों के सिर पर जो है साफ देखा जा रहा है। अगर बात करें तो नहरी इलाके को छोड़कर अब टिड्डी का जो है वो पश्चिमी सीमा से होते हुए अब जो है शहर की दूसरी तरफ उसका जो है आगमन हुआ है। बीती रात की अगर बात करें तो भोपा, पिथौराई, तेमड़े राय मंदिर के आसपास के साथ ही आकल जोधा गांव जो है मुख्य रूप से बेल्ट के अलावा जो ये बेल्ट माना जाता है कृषि के लिए, इसमें भी जो है टिड्डियों का 10 से 12 किलोमीटर तक जो है वो घेराव रहा और एक साथ जो है वहाँ पर लगे नलकूपों पर वो जो बड़े खेत है उनको जो है वो चट गई। इसको लेकर अगर बात करें तो प्रशासनिक तौर पर अमला वहाँ नहीं पहुँच पाया। किसानों के द्वारा जो है वो स्वयं ही जो है उन टिड्डियों पर नियंत्रण किया और स्प्रे का प्रयास किया। हालांकि अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जैसलमेर प्रवास के बाद उन्होंने जो है अधिकारियों को निर्देश जरूर दिए थे, लेकिन वास्तविकता अगर बात करें धरातल पर तो विभाग जो है वो सचेत नजर नहीं आ रहा है। आपको अगर कहें तो टिड्डी जो है
विभाग के लिए असहाय स्थिति पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। और ग्रामीणों व किसानों के द्वारा जो रात में जो है वो गश्त करते हुए उन टिड्डियों को रोकने का भरसक प्रयास किया। इसी के चलते जो है स्प्रे से जो लाखों टिड्डियों का जो है मरने की भी जो है खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो है उन्हें जो रसायन समय पर मिलना चाहिए वो नहीं सहकारी समितियों में उपलब्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार वो अगर बात करे तो विभागीय अधिकारियों की जो है स्थिरता इसमें साफ झलकती नजर आ रही है। जी आशीष। प्रवीण, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों ही इस ओर एक तरह से कहा जाए तो आंशिक इलाकों में ध्यान दे रहे हैं इस समस्या के लिए, निपटने के लिए समस्या से, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए, बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो टिड्डियों के आतंक के आगे सरकार भी एक तरह से बेबस नजर आ रही है। जी आशीष, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार जो है और प्रशासन अगर कहे तो बेसहारा हो गई है, असहाय की स्थिति हो गई है। प्रशासन खुद की टिड्डी दल का जो है प्रकोप एक ही साथ जो है 3 से 4 इलाकों में अलग अलग जगह होने से संसाधनों की जो है वो काफी कमी सामने आती है। वहीं अगर बात करें अधिकारी और कार्मिकों की तो कार्मिक भी मौके पर जो है वो सुदूर एरिया होने के चलते समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके लिए किसानों को स्वयं ही अब वो प्रयत्न करना पड़ रहा है। किसानों के द्वारा ही जो है इस टिड्डी नियंत्रण को लेकर अपने जो भी प्रयास है वो पूर्व में ही उनके द्वारा जो है गांव मिलकर जो है वो प्रयास जो कर रहे हैं ताकि पहले से तैयारी रखते हैं। टिड्डी का आक्रमण किसी समय किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें तो हो सकता है। टिड्डी अगर बात करें तो पहले 3 दिन जो अभी नहरी इलाके में थी जहाँ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी खुद सुबह किसानों के साथ खेतों में खड़े नजर आए थे। वहीं अगर बात करें तो अब दूसरे इलाके में जैसे टिड्डी का प्रकोप रहा, जो इससे साफ नजर आता है कि टिड्डी के साए के सामने जो है प्रशासन, सरकार और यहाँ तक कहे तो किसान खुद भी असहाय नजर आ रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद प्रवीण, आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार लाचार नजर आ रही है इस मामले में, क्योंकि जो मदद पहुंचनी चाहिए, जो राहत पहुंचनी चाहिए जैसलमेर के तमाम उपखंडों में, गांव में, कस्बों में, वो पर्याप्त तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जारी टिड्डी टेरर को रोकने में अब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग भी लिया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कृषि वैज्ञानिकों को टिड्डी प्रभावित इलाके में जाने के निर्देश दिए हैं। टिड्डियां हवा के रुख के साथ पाकिस्तान की ओर से भारत आ रही हैं और सर्दी के बावजूद इनका प्रकोप बना हुआ है। टिड्डी दलों के हमले के चलते किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। कृषि विभाग और केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा टिड्डियों पर नियंत्रण के प्रयास लगातार जारी हैं। राज्य सरकार द्वारा भी टिड्डी नियंत्रण के लिए मुफ्त में कीटनाशक उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं केमिकल स्प्रे के लिए प्रभावित क्षेत्र में ट्रैक्टर और गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पिछले दिनों प्रभावित इलाके का दौरा कर संसाधन मुहैया करवाने के निर्देश दिए थे। हमारे साथ दशरथ सिंह जुड़ गए, हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर। दशरथ, कहीं ना कहीं जो पर्याप्त मदद मुहैया करवानी चाहिए सरकार और प्रशासन द्वारा, उसमें थोड़ी कमी कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर नजर आ रही है। सरकार हालांकि प्रयास कर रही है, रसायन उपलब्ध कराए जा रहे हैं कई इलाकों में, लेकिन कई इलाकों में हालात इस कदर खराब है कि किसान खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं, वहां तक उतनी मदद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में सरकार अब कृषि वैज्ञानिकों का सहारा लेने के लिए सोच रही है। तो क्या लगता है आपको, कृषि वैज्ञानिक कुछ इस तरह का अपना आइडिया दे सकते हैं जो इस समस्या से निजात दिलाई जा सके किसानों को? देखिए आशीष, प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि टिड्डी का जो दल आता है उस पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार मुख्यतः साधन उपलब्ध कराती है, संसाधन उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखा जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, जो कीटनाशकों के माध्यम से जो बचाव के उपाय किए जा सकते हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही ये मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि खासतौर पे जो मशीनें जिनके जरिए छिड़काव होना है, टिड्डी जहाँ जहाँ बैठती है, जिस जगह जाती है, वो मशीनें गुजरात में है। तो गुजरात से भी ये बात की गई है सरकार से कि वो मशीनें राजस्थान सरकार को मिले ताकि प्रभावित जो इलाका है वहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जा सके। खास तौर पे केंद्र का जो दल है वो पिछले दिनों वहाँ आया था, तो केंद्र की तरफ से भी राजस्थान सरकार का ये तर्क है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन मुहैया कराया जाए। लेकिन खास बात इसमें
कि संसाधनों के अभाव में सबसे ज्यादा जो पीड़ा है वो किसान झेल रहा है और किसान की जो फसलें हैं वो लगातार चौपट हो रही है, क्योंकि ये टिड्डी दल जो लगातार आ रहे हैं ये पाकिस्तान का सटा हुआ जो इलाका वहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द प्रदेश सरकार को मदद दे या गुजरात सरकार को भी चाहिए कि राजस्थान सरकार को संसाधन उपलब्ध कराए ताकि जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण रखा जा सके। आशीष जी, धन्यवाद आपका दशरथ तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना होगा, प्रशासन को और ज्यादा मदद करनी होगी, पर्याप्त मात्रा में संसाधन जो है वो मुहैया कराने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं सरकार अब कह रही है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मदद ली जाएगी, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। हो सकता है कि कोई नई मशीन इस तरह की विकसित की जाए, हो सकता है कि बॉर्डर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए। जो भी सरकार के कदम होंगे उस पर हमारी नजर इस मामले में बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल किसानों को खास तौर से परेशानियों का सामना लगातार इस समस्या से करना पड़ रहा है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।